हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जापानीज फिल्म को जिसका नाम है डिमन सिटी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की ओपनिंग सीन में एक घर के अंदर हम कवाना नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो बहुत पावरफुल था। कुछ गैंग के मेंबर आकर उसे कह रहे होते हैं कि एक नई गैंग सिटी को टेक ओवर कर रही है। ये सुनते ही गुस्से में उसने एक आदमी के मुंह में चाकू घोंप दिया। कवाना के घर के बाहर हम सगाटा को देखते हैं जो इस फिल्म का हीरो है। सगाटा पाइप से छत पर चढ़ गया और छत पर कवाना के लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आ रहा था उन सबको वह काट रहा था। कवाना को खबर मिली कि कोई उसे मारने के लिए उसके घर में घुस आया है। वह कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि ड्राइवर को सगाटा पहले ही मार चुका है और वह उसके कमरे में आ गया। कुछ और लोगों को मारने के बाद सगाटा का मुकाबला कवाना के खास आदमी से होता है। हमें उन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। लड़ाई के दौरान उस आदमी ने एक धारदार चीज उठाई और सगाटा को नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वह सगाटा को मार पाता, सगाटा ने चाकू उठाकर उसका हाथ काट दिया। कटे हाथ के साथ वह भागकर अपने बॉस के पीछे गया जो बंदूक लिए खड़ा था। उसके सामने आते ही उसने गोलियां चला दी। उसने यह भी नहीं देखा कि वह अपने ही आदमी को गोली मार रहा है। सगाटा ने उसी के आदमी को ढाल बना लिया और आखिर में सगाटा ने कवाना को गोली मारकर उसकी पूरी गैंग का अंत कर दिया। उस गैंग का बचा हुआ मेंबर सगाटा पर पीछे से हमला करने वाला था। इससे पहले कि वह सगाटा पर हमला कर पाता, उसे किसी ने पीछे से गोली मार दी और यह फुजिटा था जिसके लिए सगाटा काम करता था। उसकी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो सुपारी लेकर काम किया करता था, लेकिन आज सगाटा ये काम छोड़ रहा था। उसने फैसला किया था कि वह अपनी बाकी जिंदगी एक आम आदमी की तरह अपने परिवार के साथ बिताएगा। फुजिटा ने सुझाव दिया कि उसे कुछ और मिशन करने चाहिए, लेकिन उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अपने घर चला गया। अगले सीन में हमने देखा कि उसका एक छोटा सा परिवार था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश था। उनसे मिलने के बाद वह नहाने चला गया। नहाते समय उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर उसने देखा कि एक गैंग ने उसकी पत्नी और बेटी को गन पॉइंट पर बंधक बना रखा है। गैंग के लोगों ने मास्क पहने हुए थे। ये किमिनगुमी गैंग के लोग थे। एक मेंबर सगाटा की बेटी रियो को पकड़ लेता है। सगाटा गुस्सा होकर उससे लड़ने लगता है। तभी एक मेंबर सगाटा को चेतावनी देने के लिए टेबल पर गोली मार देता है। सगाटा लड़ना बंद कर देता है। गैंगस्टर उससे पिटने लगते हैं। रियो अपने फादर को बुरी हालत में देखकर गैंग मेंबर के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसके फादर को ना मारे। वे उसकी बात नहीं सुनते। सगाटा की पत्नी रो रही थी और उसकी रोने की आवाज से गैंगस्टर परेशान हो जाता है। वह उसे शूट कर देता है। इससे पहले कि वह सगाटा की बेटी को शूट कर पाता, उसने रियो को भागने के लिए कहा, लेकिन गैंगस्टर उसकी बेटी को भी गोली मार देता है। सगाटा कहता है कि वह उन लोगों को ढूंढकर मार देगा। इसके बाद वे सगाटा को भी शूट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर 12 साल बाद हम एक मेयर को देखते हैं जिसका नाम होता है सुनाहारा। मेयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि उसने शहर को किस तरह डेवलप किया और उसका नया प्रोजेक्ट पूरी सिटी को बदल देगा। यह सुनकर एक रिपोर्टर खड़ा होता है और कहता है कि पिछले 10 सालों में बहुत से लोग गायब हो गए हैं, और उस आदमी के गायब होने के बारे में भी बताता है जो अपना रिसॉर्ट बना रहा था और जिसकी जगह मेयर का मॉल बन गया, और उसी के मेयर बनने के बाद क्राइम रेट बढ़ गया है। सुनाहारा कहता है कि ये सब अफवाहें हैं और ये अफवाहें उसे बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही हैं। यह कहकर सुनाहारा ने उसे चुप करा दिया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सगाटा उस दिन जिंदा बच गया था, लेकिन अब वह पैरालाइज है। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। फुजिटा उसकी देखभाल करता है। एक दिन जब वह सगाटा को टहलाने के बाद घर ला रहा था, एक आदमी ने उस पर हमला किया। उसने सगाटा के हाथ में चाकू मार दिया। वह आदमी जो सगाटा की देखभाल कर रहा था, वह डर गया।
चाकू मारने वाला वह आदमी याह्या गैंग का था। सगाटा ने उसके हाथ काट दिए थे। वह बदला लेने आया था, लेकिन अब सगाटा बदला लेने की हालत में नहीं था। दूसरी ओर वह रिपोर्टर जो सुनाहारा के अपराधों को सामने लाना चाहता था, वह एक आदमी से जानकारी ले रहा था। उसे शहर में हो रहे हर अपराध के बारे में पता था। वह बताता है कि सुनाहारा को अपने रिसॉर्ट और मॉल का लाइसेंस कैसे मिला। रिपोर्टर यह सब लिख रहा था, तभी किसी ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था। रिपोर्टर यह सोचकर डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा। रिपोर्टर कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। मास्क पहने हुए आदमी ने दूसरे आदमी को भी पकड़ लिया और दोनों को ही मार डाला। अगले सीन में फुजिटा को दिखाया जाता है। वह बहुत परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि उसने सगाटा के परिवार के बारे में कीमेनगुमी गैंग को बताया था और उसी गैंग ने सगाटा के परिवार को मारा था। उसे इस बात का पछतावा था, इसलिए वह सगाटा की देखभाल करता था। फिर एक पुलिस ऑफिसर अस्पताल में सगाटा के पास पहुंचता है। वह कुछ पैसे देकर गार्ड्स को बाहर भेज देता है और अंदर जाकर मास्क पहन लेता है। इसका मतलब है कि पुलिस अफसर भी उस गैंग का हिस्सा था जिसने सगाटा के परिवार को मारा था। अब वह सगाटा को खत्म करने आया था। वह ड्रिप में जहर डाल रहा था। उसे देखकर सगाटा के अंदर बदला लेने की आग जल रही थी और उसने अपनी ड्रिप निकाली और फिर उस आदमी को पीछे से पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। गैंगस्टर के अगले हमले से वह बेहोश हो गया। शोर सुनकर दूसरे ऑफिसर भी आ गए। उनमें से एक ऑफिसर को गैंगस्टर ने गोली मार दी। दूसरे अफसर ने अपने सीनियर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी गैंग का हिस्सा था। लेकिन अब डॉक्टर ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए दूसरे आदमी ने डॉक्टर को पकड़ा और मार डाला। इसी समय सगाटा को होश आ गया। उसने मास्क वाले अफसर को पीछे से पकड़ लिया। उसका दूसरा साथी उसे बचाने आया, लेकिन सगाटा ने उसे बिस्तर के पीछे धकेल दिया। वह मास्क वाले अफसर के हमले से नहीं बच पाया। सगाटा ने खुद को बचाने के लिए उसे नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि मास्क वाला अफसर पीछे से हमला करता, सगाटा ने बिस्तर की चादर से उसका गला घोंट दिया और उसे मार डाला। उसका दूसरा अफसर अपने लड़ाई के दौरान खिड़की से बाहर गिर गया और मारा गया। तभी फुजिटा भी सगाटा को देखने पहुंचा। इससे पहले कि वह ऊपर जाता, वह यह देखकर हैरान रह गया कि सगाटा खुद सामने से आ रहा है। बाहर आते समय उसने कुछ खाना उठा लिया और उसे अपने परिवार का विजन आने लगा। गैंग के लीडर को खबर मिली कि सगाटा होश में आ गया है। उसने फुजिटा को फोन किया कि वह सगाटा की बॉडी उसके पास लाए। फिर हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं, जहां कई लड़कियां ड्रग्स पैक कर रही थीं। फिर फुजिटा गोदाम में सगाटा की बॉडी लेकर आता है, लेकिन यह सब एक धोखा था। फिर सगाटा उठकर सबको पीटना शुरू कर देता है। गोदाम के बाहर सगाटा गार्ड से लड़ रहा था। गेट पर बैठे वॉचमैन ने सीसीटीवी में सब देख लिया और सगाटा की कार पर गोली चला दी। इससे फुजिटा और सगाटा का केयरटेकर उस गोली से घायल हो जाते हैं। फिर भी फुजिटा ने शूटर को गोली मार दी। सगाटा फैक्ट्री के अंदर घुस गया। वह एक एक करके लोगों को मार रहा था और हर एक को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे और भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वे हर तरफ से हमला कर रहे थे। फिर एक आदमी ने पीछे से क्रेन लाकर सगाटा को मारने की कोशिश की, लेकिन सगाटा ने उससे बचते हुए चाकू फेंका और ड्राइवर की गर्दन पर मारा। वह वहीं मर गया। वह मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि ताकीमोटो जा चुका है। ताकीमोटो फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। उसने मोबाइल पर एक बटन दबाया और पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई। सगाटा फैक्ट्री के अंदर ही था। ताकीमोटो को लीडर का फोन आता है। लीडर उसे बधाई दे रहा था क्योंकि उसने सगाटा को मार दिया था। लेकिन ताकीमोटो यह देखकर शॉक हो जाता है कि सगाटा ने खुद को बचा लिया है। फुजिटा भी डर गया। उसने कबूल किया कि उसने ही उस गैंग को सगाटा के परिवार के बारे में बताया था। वह इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता था। वह सगाटा से उसे मारने के लिए कहता है और सगाटा भी उसे गोली मार देता है। फिर उसने ताकीमोटो को कैद कर लिया क्योंकि वह नेता के बारे में जानना चाहता था।
उसने लीडर को फोन किया और फिर हमें ये बात पता चलती है कि लीडर कोई और नहीं सुनहरा था। वह शहर का मेयर था। उसने सगाटा से कहा कि वह जो कमाता है उसे शहर के विकास में लगाता है और उसे मारना ठीक नहीं होगा। वह सगाटा को बताता है कि उसकी बेटी जिंदा है और अगर वह उसे जिंदा देखना चाहता है तो ताकीमोटो को छोड़ दे। फोन कटने के बाद सगाटा ने ताकीमोटो को गोली मार दी। अगली सुबह न्यूज में बताया जा रहा था कि सगाटा ने सबको मार डाला और बम धमाके में मारा गया। सगाटा की बेटी यह खबर टीवी पे देख रही थी और उसे कंटा नाम के एक आदमी ने पाला था जो उसी गैंग का मेंबर था। उस आदमी को खबर मिली कि सगाटा अभी जिंदा है और कभी भी हमला कर सकता है। हम सगाटा को एक बूढ़े पुलिस अफसर के साथ देखते हैं जिसने सगाटा को खुशखबरी दी कि उसकी बेटी रियो उस दिन बच गई थी क्योंकि गैंग के लीडर ने रियो को नहीं बल्कि खिलौने को गोली मारी थी। उसने सगाटा को बताया कि कांटा ने रियो को सुरक्षा एजेंसी में रखा है। यह सुनते ही सगाटा ने बंदूक उठाई और वह तुरंत सुरक्षा एजेंसी के लिए निकल पड़ा। वहां लोगों को मारते हुए वह रियो को ढूंढने गया। उसने टीवी में देखा था कि सगाटा बुरा आदमी है और वह सबको मार रहा है। रियो सगाटा के बारे में सब भूल गई थी। इससे पहले कि सगाटा उसके पास आ पाता, एक आदमी रियो को बचाने आ गया। वह सगाटा को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर सगाटा ने पलटकर उसे मार डाला। रियो डरकर भागने लगी। गैंग के लोगों ने सगाटा पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सगाटा ने उन सबको मार दिया। एक घायल आदमी ने बॉल से सगाटा के सिर पर मारा। फिर उसने सगाटा को बेइज्जत किया। वह वही आदमी था जिसने उसकी पत्नी को मारा था। इससे पहले कि वह बदला ले पाता, उसके ऊपर रियो ने तीर से हमला कर दिया। सगाटा खिड़की से गिर गया। गिरने के बाद वह घायल हो गया और उसे एक पुलिस वाला अपने साथ ले गया। वह उसे सुरक्षित जगह ले गया, तीर निकाला और पट्टी बांधी। तभी उसे सुनहरा का फोन आया। सुनहरा ने कहा कि अगर रियो को जिंदा देखना है तो बिना परेशानी के रिसोर्ट आ जाओ। सगाटा एक कार के साथ कुछ हथियार लिए रिसोर्ट के लिए रवाना हो गया। रियो को रिसोर्ट के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। सगाटा की खाली कार ने सबका ध्यान भटकाया। सगाटा दूसरी तरफ से रिसोर्ट में घुसा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सबको मार डाला, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर एक तलवारबाज मिला जिसने सगाटा को घायल कर दिया। सगाटा ने घायल होते हुए उस आदमी को मार डाला। फिर वह ऊपर पहुंचा। वहां उसे एक मास्क पहना आदमी लड़ने लगा और सगाटा को उससे लड़ने में बहुत मुश्किल हुई। आखिर में सगाटा ने उसे भी हरा दिया। फिर सीढ़ियों से और गार्ड उसे मारने आए। गोलियां चलाते हुए वह लिफ्ट तक पहुंचा। रियो उसे देखकर हैरान रह गई। रियो को देखकर सगाटा भावुक हो गया। इसका फायदा उठाकर एक मास्क पहने आदमी ने उस पर पीछे से हमला किया और सगाटा बेहोश हो गया। इसके बाद सुनहरा वहां पहुंचा। उसने सगाटा के बाल पकड़े और सगाटा को शहर के डेविल की कहानी सुनाई। उसने कहा कि यह डेविल खुद सुनहरा ही था और उसे दया नहीं आती। अब वह रियो को मार डालेगा। उसने रियो की गर्दन पर तलवार रख दी। यह देखकर रियो को सब याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसने अपने पिता को बचाने के लिए भीख मांगी थी और उसने अपने पिता को पहचान लिया। तभी वह पुलिस वाला आया जिसने सगाटा को बचाया था। उसने कुछ लोगों को मार डाला। सगाटा ने रियो से भागने को कहा। सगाटा आखिरी नकाबपोश से लड़ रहा था। सगाटा हारने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने उस आदमी को मार दिया और उसका नकाब उतारा। वह सुनहरा का जुड़वा भाई था। अब सुनहरा ने अपना मुखौटा पहन लिया। फिर दोनों के बीच तलवार की जबरदस्त लड़ाई हुई। सगाटा जीत सकता था, लेकिन वह घायल था। सुनहरा उस पर भारी पड़ा। सुनहरा ने उसका हाथ काट दिया। हाथ कटने के बाद भी सगाटा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुनहरा पर हमला किया, जिससे सुनहरा का मुखौटा गिर गया और उसके सिर पर भी चोट लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। ये सब रियो ने अपनी आंखों से देखा। उसने अपने पिता का कटा हुआ हाथ देखा। रियो अपने पिता के पास जाने ही वाली थी कि वह आदमी आ गया जिसने रियो को पाला था। रियो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उसने रियो से कहा, मैं तुम्हारा असली पिता हूं, मैंने तुम्हें पाला है।
वह रियो के करीब आया। सगाटा ने पीछे से उस पर तलवार से वार किया। उसके बाद वह रियो के करीब आया और उसने रियो को आखिरी बार गले लगाया। थोड़ी देर बाद उस इमारत में भगदड़ मच गई। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस, पुलिस और बचाव दल आ गए। उन्होंने लाशों को उठाना शुरू कर दिया। तभी पता चला कि उनमें से एक आदमी जिंदा है। वह सुनाहारा का जुड़वां भाई था और चेहरे पर एक घाव था। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। उसने अपने भाई के नाम पर चुनाव जीता और वह शहर का नया मेयर बन गया। मेयर का इंटरव्यू देने के बाद उसने लीडर का मास्क पहना और डांस करने लगा। उसी समय रियो अपने परिवार का बदला लेने आ गई। रियो ने तीर से हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर वह अपने पिता की कार में बैठकर वहां से चली गई। कार में हम उसके परिवार की तस्वीर को देख पाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।